महानाट्य भी हाल ही में अयोध्या में भी मंचित हुआ। तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में हूँ, अपने कार्यक्रम का आरंभ मैं एक ऐसे गीत से करना चाहता हूँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित है। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में। घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से। हम उसी जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है परम सत्य है, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। रामलीला को हम सुनाने चले। रामलीला, राम की नगरी में राम के नाम पर इतनी कम तालियां और इतनी कम करतल ध्वनियां आएंगी, मैंने कल्पना भी नहीं की। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है। हमारे साउथ के एक राजनेता हुए, उन्होंने उसको फिक्शन बता दिया था। जो कथानक नहीं है परम सत्य है, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। रामलीला को हम गुनगुनाने चले। हाँ, अब लग रहा है कि मैं अयोध्या में। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं, राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले। रामलीला को हम गुनगुनाने चले। रामलीला गुनगुनाने चले। मैं दीदी का इशारा समझ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रतीक्षा है, तो मैं सीधे सीधे उस गीत पर आता हूँ जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बहुत ही जिसकी पूरे देश में और पूरे दुनिया में गूंज है। इन दिनों परमात्मा प्रभु श्री राम ने मुझसे एक बहुत अच्छा कार्य करवाया, और वो कार्य था हिंदी शिव तांडव स्तोत्र का भावाजताओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आपने पहले ही छंद को अगर इतना प्यार और प्रतिसाद दे दिया है, तो मैं चाहता हूं कि एक आज्ञा मैं आपसे और ले लूं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर शिव संवाद है। निर्मल भैया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश उमाकाश वासम भजे हम। क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है, वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर के नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव। शिव क्या है? हमारी पूरी सनातन सभ्यता में
शिव मात्र एक ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल और 3 पत्ती बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें वो सब स्वीकार्य है जो पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अस्वीकार्य है। शिव को वो सब स्वीकार्य है। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। कितनी अद्भुत बात है कि शिव ऐसे देवता के रूप में हमारी सभ्यता में सामने आते हैं कि जिनको अगर आलोक रख दें तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व आवाहन किया, बुलाया, स्थापित किया तो रामेश्वरम हो गए। यानी व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया और जहां विराजे उस स्थान को सिद्ध कर दिया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे। जहां सुना शिव शिवम तरल अनल गगन पवन बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। हमारे शास्त्रों में 3 लोगों की अवधारणा है। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इन पंक्तियों की संवेदना तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस, आधा डर थे बाबूजी। बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। माँ से प्रेम करने वाले यहाँ कितने मौजूद हैं, वो आपकी इस ठंडे बर्ताव से मुझे समझ में आ गया। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। शास्त्रों में कहा गया कि हम पंच तत्व से बने हैं। मेरी छोटी सी डिबेट है इस पर कि एक छठा तत्व भी और है, और वो क्या है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, ऑल रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। संयुक्त परिवारों में जो लोग पले बड़े होंगे उनको ये सत्य अवश्य पता होगा कि
कि दो भाइयों में खटपट कभी भी हो जाती थी, लेकिन पैचअप कब होता था ये पता नहीं चलता था, वो अम्मा करवाती। मैंने लाखों बार उधड़ते देखे घर में जीने रिश्ते, मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सुना पर तन्हाई।